वालेकुम जी। आज से हम स्टार्ट करेंगे सिलसिला जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे माशरे के अंदर सही रहनुमाई ना होने वजह से लोगों को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, बच्चों को, बड़ों को। तो मैं डिफरेंट वाक़यात का जिक्र करूँगा क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका हुआ है EVN ग्रुपिंग सेंटर ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है, और मेरे पास डेली बहुत से केसेस आते हैं जो अपनी मजरूबियत के किस्से सुनाते हैं, मुझे बताते हैं जी कि किस तरीके से हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके। तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हमारे माशरे के अंदर कितना बड़ा एक अलमिया है कि ना यहाँ पर लोगों में से गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। बिकॉज एक तो पेरेंट्स के पास वो नॉलेज नहीं है बच्चों को ग्रो करने का, ना टीचर्स के पास वो नॉलेज है, ना कॉलेज में ना यूनिवर्सिटीज़ में गाइड किया जाता है। तो मैंने जो आइडिया दिया है पाकिस्तान में EVN ओपन करने का, ये बिल्कुल जापानीज मॉडल के तौर पे है। जिस तरीके से जापानीज अपनी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, कौम एक ब्रांड बन रही है, बल्कि बन चुकी है और तरक्की कर रही है, तो इस तरह से मैंने भी सोचा कि मैं भी उस तरीके से लोगों की रहनुमाई करूँ। तो आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको, वो एक ऐसे शख्स का है जिसकी कोई एज 47-48 थी, और वो इनफैक्ट मेरे पास लोन या खिरात लेने आया था। तो अच्छे लिबास में था। मैंने उससे पूछा, मैं क्या आप क्या ज़रूरत पड़ी है इस स्टेज में लोन लेने की या खिरात लेने की। तो उसने बताया जी कि मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों जवान हैं, लेकिन वो जो है शादी करनी है और घर के अखराजात पूरे नहीं होते, और मैं तेरी जो ना मांग के खिरात लेके गुजारा करता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, मैं कहा आपके फादर क्या करते थे। तो उसने बताया कि मेरे फादर एक अच्छी जॉब पे थे, अब उनकी वफात हो गई है। उन्होंने हमें काफ़ी जो है संभाला दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हमें ये शौर नहीं आ सका कि हमने खुद भी कमाना है और पाँव पे खड़े होना है। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम जो है ना वो सही तरीके से जो गाइडिंग किसने किया तो हम कामयाब नहीं हो सके। तो मैंने उससे पूछा, जब आपकी उम्र 14-15 साल थी तो आप किसी के पास नहीं गए थे गाइडेंस के लिए, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी खेल काउंसलर के पास या किसी उस्ताद ने आपको गाइड किया। तो कहता है नहीं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, और बस मैं जो ना वो जो टीन एज थी मेरी, उसमें दोस्तों में लग के गपशप और टाइम स्पेंड करके और खुशगपियों में और जो है वो टाइम ज़ाया करके मैंने वो जो टाइम था बड़ा कीमती वो ज़ाया किया। तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की शादी होती चली गई और वो निकलते चले गए मेरी ज़िंदगी से, और मैं कुछ भी ना बन सका। और फिर मैंने जब स्किल सीखता था तो मेरा मन दिल नहीं लगता था। तो मैं पहले एक स्किल सीखता था, साल 6 महीने काम किया, दिल भर गया, फिर दूसरी स्किल स्टार्ट कर दी, कभी किसी टेलर के पास, कभी AC वाले के पास, कभी किसी वर्कशॉप में। तो मैं इस तरह के खाता जो ना अल्टीमेटली मैंने सोचा कि सबसे आसान तरीका ये है कि मस्जिद के नाम पे चंदा या खिरात लेके अपना गुजर बसर किया जाए। तो उसको फिर मैंने कहा कि जो आपकी बेटियां हैं वो क्या करती हैं। तो उसने कहा कि वो जो है सिलाई कढ़ाई को आती है। तो मैंने कहा आप ऐसे करें, आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, अपनी बेटियों को जो भी थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हैं उनको जो है किसी ऐसी बुटीक पे लेके जाएं जहाँ से उनको ऑर्डर मिले और वो अर्निंग स्टार्ट कर सकें, और आप उनको लुक आफ्टर करें, और उनके ज़रिए आप जो है ना ज़रिए माश को बेहतर बनाएं। और आपकी जो उम्र 47-48 है, इस उम्र में भी आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप कपड़े सिलवाएं, बनाएं और जाके बुटीक पे जाके सेल कर दें, या अपनी किसी बेटी को कहें कि वो शॉपिफाई सीखे और ऑनलाइन अपने जो ड्रेसेस हैं, जो कपड़े हैं, उसको सेल आउट करें। उसको मेरे आइडिया पसंद आया, वो 1-2 बार मेरे काउंसलिंग के लिए आया, मैं उसको गाइड किया। तो उससे मुझसे वादा किया कि इंशाल्लाह मैं जाके अपनी बच्चियों को समझाऊंगा, अपने मिसेस को, और हम इस तरीके से अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एक माशरे का एक वाक़या है, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि ऐसे और कितने केसेस होंगे हमारे माशरे के अंदर जो भीख मांग के और इसको कंफर्ट जोन में रहते हुए, इजी समझते हुए अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल सकी उस टीन एज में, जिस एज में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वालिदैन या उस्ताद में से कोई इनको गाइड कर सकता और उनको समझा सकता, उनके लिए कोई रास्ता दिखा सकता है कि इस रास्ते पर चल के वो ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे से जुड़े रहें, और इस तरह से मैं आपको और भी वाक़े बताऊँगा लोगों के कि किस तरीके से हमारे लोग मिसगाइड हो गए, डिफरेंट डायरेक्शन में चल के ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह।